हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश की हिंदी बनाना। गाइस, मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी और सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारे चैप्टर का नेम है आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, समथिंग कुछ, इन में, अ केज, एक पिंजरे में। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मुझे एक पिंजरे में कुछ चाहिए। चलिए स्टोरी की हिंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पुरसेल, परसेल साहब, डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करते थे। बिलीव होता है विश्वास करना, विश्वास नहीं करते थे। इनमें घोस्ट्स, भूतों में। मिस्टर पुरसेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स, पुरसेल साहब भूतों में विश्वास नहीं करते थे। नेवरथलेस, फिर भी, द मैन, वह आदमी, हु, जिसने, बॉट, खरीदे थे। बाय मतलब खरीदना, और ये सेकंड फॉर्म है बाय की, बॉट। बॉट खरीदे थे, द टू, दो, डव्स, कबूतर। वह आदमी जिसने दो कबूतर खरीदे थे। एंड और हिज, उसकी, स्ट्रेंज, अजीब, एक्ट, हरकत हुई, इमिडिएटली, तुरंत, देयरफॉर, बाद ही, उसके तुरंत बाद ही। एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमिडिएटली देयरफॉर, और उसके तुरंत बाद ही अजीब हरकत हुई। लेफ्ट हिम, उसके मन में छोड़ दिया। विद अ डिस्टिंक्ट, एक स्पष्ट, सेंस, एहसास के साथ, ऑफ द अनकैनी, अजीब, डरावना सा। लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी, उसके मन में स्पष्ट, यानी स्पष्ट को साफ तौर पर भी कह सकते हैं, साफ तौर पर एक अजीब सा डरावना सा एहसास उसके मन में छोड़ दिया। एज दो, जैसे कि, बिहाइंड, पीछे, हिज, उसके, डिपार्टेड, चले गए, कस्टमर, ग्राहक। एज दो, बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, जैसे कि उसके चले गए ग्राहक के पीछे। देयर, वहाँ, हैड लिंगर्ड, ठहरी हुई थी, द मस्टी, बासी, सीलन भरी, स्मेल, बदबू, ऑफ एन अबेंडन, एक सुनसान, हॉन्टेड हाउस, भूतिया घर की। एज दो, बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, जैसे कि उसके चले गए ग्राहक के पीछे। देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबेंडन्ड हॉन्टेड हाउस, वहाँ बासी, सीलन भरी, सुनसान भूतिया घर की बदबू ठहरी हुई थी। मिस्टर पुरसेल, पुरसेल साहब, वॉज, थे, अ स्मॉल, छोटे कद के, फुसी मैन, चिड़चिड़े स्वभाव के आदमी थे। रेड चीक्स, लाल गाल थे उनके। एंड और, अ टाइट मेलन स्टमक, तना हुआ तरबूज की तरह तना हुआ पेट था। मिस्टर पुरसेल वॉज अ स्मॉल फुसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक। पुरसेल साहब एक छोटे कद के, चिड़चिड़े स्वभाव के आदमी थे। उनके लाल गाल और तरबूज जैसा तना हुआ पेट था। लार्ज ग्लासेस, बड़े चश्मे, मैग्नीफाइड, दिखाते थे, हिज आइज, उसकी आँखों को, सो एज, ताकि, टू गिव हिम, उसे दिया जा सके, द अपीयरेंस, रूप, ऑफ अ वाइज, एक बुद्धिमान, एंड जेनियल, और सौम्य, आउल, उल्लू जैसा। Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. बड़े चश्मे उसकी आँखों को बड़ा दिखाते थे, ताकि उसे एक बुद्धिमान और सौम्य उल्लू
जैसा रूप दे सकें। ही ऑन उसके पास थी अ पेट शॉप, एक पालतू जानवरों की दुकान। उसके पास एक पालतू जानवरों की दुकान थी। ही सोल्ड वह बेचता था। कैट्स बिल्लियों को, एंड डॉग्स और कुत्तों को, एंड मंकीज़ और बंदरों को। सेल मतलब बेचना और सोल्ड बेचता था। वह बिल्लियाँ, कुत्ते और बंदरों को बेचता था। ही डेल्ट वह कारोबार करता था। इन फिश फूड मछली के खाने का, एंड बर्ड सीड और पक्षियों के खाने का, बीज का। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड वह मछली के खाने का और पक्षियों के बीज का कारोबार करता था। प्रेस्क्राइब बताया करता था। रेमेडीज दवाइयाँ। फॉर के लिए, एलिंग बीमार, कैनरी के लिए बीमार, कैनरीज होता है रंगीन छोटे पक्षी। प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज बीमार छोटे रंगीन पक्षियों के लिए दवाइयाँ बताया करता था। एंड और डिस्प्लेड सजाए हुए थे। ऑन हिज शेल्फ्स अपनी अलमारियों पर, लॉन्ग रोज लंबी कतारों में, ऑफ ऑर्नेट सजावटी, एंड गिल्डेड और सोना चढ़े हुए केजेस पिंजरों को। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, और अपनी अलमारियों पर लंबी कतारों में सजावटी और सोना चढ़े हुए सोने के रंग के पिंजरे सजाए हुए थे। ही वह कंसिडर्ड मानता था। हिमसेल्फ खुद को, समथिंग कुछ ऑफ अ प्रोफेशनल मैन पेशेवर आदमी, एक पेशेवर आदमी। वह खुद को कुछ एक पेशेवर आदमी मानता था। अ कॉन्स्टेंट लगातार स्टर ऑफ मूवमेंट चलने फिरने की हलचल। परवेडेड फैली हुई थी। हिज शॉप उसकी दुकान में। विस्पर ट्विटर्स धीमी कानाफूसी जैसी चहचहाट। स्लाय रस्टलिंग चालाकी से होने वाली सरसराहट। स्क्विल्स तीखी चिचियाहट। चीप्स चूं-चूं की आवाज़। एंड सडन स्क्वीक्स और अचानक से आने वाली तीखी चींची। ये सब आवाज़ें उसकी दुकान में फैली हुई थी। स्मॉल फीट छोटे छोटे पाँव। स्कैम्पर्ड तेजी से भागे। इन फ्रैंटिक सर्कल्स घबराहट में गोल गोल चक्कर लगाते हुए। फ्राइटेंड डरे हुए। बिविल्डर्ड घबराए हुए। ब्लाइंडली सीकिंग बिना समझे बूझे कुछ खोजते ढूंढते हुए। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स। फ्राइटेंड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग छोटे छोटे पाँव घबराहट में दौड़ते रहते थे। डरे हुए, घबराए हुए, बिना समझे बूझे कुछ खोजते हुए। अक्रॉस द शेल्फ्स अलमारियों पर। पल्स धड़कती रही। दिस एंडलेस यह अनथीन। फ्लिकर झलक ऑफ लाइफ जीवन की। अक्रॉस द शेल्फ्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ अलमारियों पर जीवन की यह अनथीन झलक धड़कती रही। बट लेकिन द कस्टमर ग्राहक हु जो केम आए थे इन सेड कहा। केम इन अंदर आए थे। सेड कहा। आंट क्या नहीं है। दे वे क्यूट प्यारे।
क्या वे क्यूट नहीं हैं? लुक देखो एट दैट, उसको, लिटिल केज, छोटे पिंजरे को। दे आर, वे हैं, स्वीट, प्यारे, दे आर स्वीट, वे प्यारे हैं। बट द कस्टमर हु केम इन सेड, लेकिन ग्राहक जो अंदर आया था कहा, क्या वे क्यूट नहीं हैं, प्यारे नहीं हैं? लुक एट दैट लिटिल केज, उस छोटे पिंजरे को देखो, दे आर स्वीट, वे प्यारे हैं। एंड मिस्टर पुरसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल, और मिस्टर पुरसेल खुद ही मुस्कुराते, एंड ब्रिस्कली, और जल्दी से, रब रगड़ते, हिज हैंड्स, अपने हाथों को, एंड इम्फेटिकली, और जोर से, शेक, हिलाते ही। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, वैन, जब, द रूटीन, प्रक्रिया, ऑफ ओपनिंग, खोलने की, हिज शॉप, उसकी दुकान की, वॉज कंप्लीटेड, पूरी हो जाती थी। ईच मॉर्निंग वैन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कंप्लीटेड, प्रत्येक सुबह जब उसकी दुकान खोलने की प्रक्रिया पूरी हो जाती। इट वॉज, यह थी, द प्रोप्रिएटर्स कस्टम, दुकान के मालिक की आदत। ये अपोस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब होता है काके की। यह दुकान के मालिक की आदत थी। टू पर्च, बैठना, ऑन, पर, अ हाई स्टूल, एक ऊंचे स्टूल पर, हाई होता है ऊंचे स्टूल पर, बिहाइंड, पीछे, द काउंटर, काउंटर के पीछे, अनफोल्ड, खोलना, हिज, अपना, मॉर्निंग पेपर, सुबह का पेपर खोलना, जो न्यूज़पेपर होता है उसको खोलना, एंड डाइजेस्ट, और समझना, द डेज न्यूज़, दिन की खबरों को ध्यान से समझना, ये उसकी आदत थी। टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, प्रत्येक सुबह जब उसकी दुकान खोलने की प्रक्रिया पूरी हो जाती तो उस दुकानदार की ये आदत थी कि काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूल पर बैठता, अपना सुबह का अखबार खोलता और दिन की खबरों को ध्यान से समझता। एज, जैसे ही रीड, वह पढ़ता, ही वुड स्मिक, वह मुस्कुराता, फ्रॉन, रिफ्लेक्टिवली, अपनी भौहें तानता, पर्स हिज लिप्स, अपने होठों को कस लेता, नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, जानबूझकर अपनी भौहें को उठाता, नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, गंभीरता से सहमति जताने के लिए सिर हिलाता। ही, वह, रीड, पढ़ता, एवरीथिंग, सब कुछ, इवन, यहाँ तक कि, एडवाइस, दी गई सलाह, टू द लवलोन, प्यार में दुखी लोगों को, एंड और द डिटेल कॉलम्स, विस्तृत कॉलम, ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापनों के। He read everything, even advice to the lovelorn and the detailed columns of advertisement. वह सब कुछ, यहाँ तक कि प्यार में दुखी लोगों को दी जाने वाली सलाह और विज्ञापनों के विस्तृत कॉलम को भी पढ़ता, यानी वह सब कुछ पढ़ता था। सो गाइज़, आई होप आपको एक एक वर्ड की हिंदी समझ आई होगी। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।